बिग बैंग के बाद कायनात अभी भी निहायत छोटी, बेहद गर्म और कसीफ थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी अक्ल की हद से बाहर है। एक मरहला जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये वो लम्हा था जब कायनात ने अपने आप को एक चिंगारी से लेकर एक बेइंतहा बड़े साइज तक फैला दिया, इतनी तेजी से कि रोशनी भी इसके मुकाबले में सुस्त लगती थी। जरा सोचो, एक जर्रा जो नंगी आंख से नजर भी ना आए, एक पुल में बढ़कर कहकशाओं से बड़ा हो जाए। ये था इन्फ्लेशन का मौजिज़ा जो सिर्फ तबीई कवानीन की बदौलत हुआ। इस मरहले को नुमायां बनाता है इसकी सादगी और नागुज़ीर नतीजा। फितरी नज़रिए के मुताबिक इस फैलाव को शुरू करने के लिए किसी इलाही हाथ की ज़रूरत न थी, ये सब कुछ तबीई कवानीन का लाज़मी नतीजा। तवानाई से ज़र्रात और ज़र्रात से फला, कायनात अपनी पहली कहानी लिखते हैं। ये किसी मकसद के तहत नहीं था जैसा कि इंसान सोचते हैं, बल्कि यह हकीकत के फितरी इत्तेता का नतीजा था। अरबों साल बाद इंसान पीछे मोड़कर इस मंजर को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ तख़य्युल से नहीं बल्कि रियाजी दूरबीनों और तबीयात के ज़रिए। बिग बैंग की मध्यम रोशनी। पहले ही खरबी हिस्से में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसे कास इन्फ्लेशन कहा जाता है। कायनात रोशनी की रफ्तार से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। सब कुछ यकदम इतना हमवार हो गया कि अरबों साल बाद कहकशाओं और सितारों की तख्लीक के लिए मैदान हमवार हो गया। सोचिए, रेत का एक ज़र्रा अचानक लम्हे में कहकशाओं से भी बड़ा हो जाए। यही था इस फैलाव का अंदाज और रफ्तार। ये सब इंतशार नहीं था, बल्कि ऐसे कवानीन के तहत हो रहा था जो हमारी रोज़मर्रा की अक्ल से बिल्कुल मावरा हैं। जैसे जैसे कायनात फैली वैसे वैसे ठंडी होती